brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमले की खबर आई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि कौन है चंद्रशेखर का दुश्मन जिसने उन पर यह हमला करवाया। लेकिन बाद में पुलिस ने यह भी कहा कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ था। इसका पूरी तरह से पुलिस की ओर से खंडन किया गया। लेकिन जब यूपी तक ने चंद्रशेखर आजाद से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ और ही कहानी बताई। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर हमला हुआ था और उस हमले में एक युवक को चोटें भी आईं। इसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ। चंद्रशेखर के समर्थकों ने हंगामा किया और नारेबाजी की। दरअसल चंद्रशेखर मथुरा में करनावल गांव में पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंचे थे। परिवार से मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद शुरूर क्षेत्र में हुए गोलीकांड के घायलों का हाल जानने के लिए गांव भगत नगरिया जा रहे थे। तभी रास्ते में उनके काफिले पर कुछ बाइक सवार युवकों ने पथराव कर दिया। इस हमले के बाद चंद्रशेखर ने लगातार सरकार पर भी सवाल खड़े किए। सरकार पर सवाल खड़े करते हुए चंद्रशेखर ने काफ़ी कुछ कह दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं कि वो पवन धुवारिया नाम के किसी व्यक्ति ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर जी आरएसएस और बीजेपी की भक्ति वाले हैं, तो उन पर कौन हमला कर सकता है? पहली बात तो मैं किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे के बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ। रही बात कि सोशल मीडिया पे कोई क्या लिख रहा है, इसका ये मेरा काम नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं अपने हैसियत के बराबर के लोगों का ही जवाब देता हूँ। अगर इस लड़ाई को, जिस तरह आपने बताया, अगर यह इस तरह न्याय नहीं मिल पाता तो इस लड़ाई को और आगे किस तरह से ले जाएंगे? नहीं, ये संघर्ष है जो बहुत लंबे समय चला रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर ने, काशीराम मान्यवर काशीराम साहब ने, महामना राम स्वरूप वर्मा ने, चौधरी महाराज सिंह भारती ने, प्यारेलाल यादव ने हमें सिखाया है, जन्ना कपूरी ठाकुर ने, कि अपनी लड़ाई को कैसे लड़ना है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, हम सब महापुरुषों के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम लड़ाई को लड़ना जानते, संघर्ष करना जानते हैं। और हम आज चिंतन शिविर में इस पर चर्चा करेंगे कि इस जो सोचा समझा षड्यंत्र है, जिसको लगातार पिछले 3-4 दिन से जिसके लिए पंचायतें हुई और जो एक सोच समझ के पूरा माहौल बनाएगा, इससे कैसे निपटना है और सरकार को भी ये सरकार की नींद कैसे खोलनी है, इस पर भी हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे। और फिर जो निर्णय होगा उस पर जो है बहुत जल्द पीसी करके जो है, चाहे वो लखनऊ में, दिल्ली में, हम लोग अपनी बात रखेंगे।